So hi everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. So लास्ट जो मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट द ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के ड्रग इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट होने वाला है उसका सिलेबस मैंने डिस्कस किया था एक लास्ट वीडियो में। तो अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो या फिर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। एंड तो उस वीडियो में मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि सर उड़ीसा के ड्रग इंस्पेक्टर के सिलेबस के बारे में, जो अपकमिंग वैकेंसी होने वाला है, जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होंगे ड्रग इंस्पेक्टर के, तो क्या उसके लिए लेटेस्ट सिलेबस होंगे एंड ऑल अदर एग्जाम रिलेटेड डिटेल्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहता है नॉर्मली जो उड़ीसा के ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं। कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ डिग्री इन फार्मेसी, मतलब आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस, और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्मडी स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल, और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इधर और माइक्रोबायोलॉजी। तो सिमिलर है ये, जैसे यूपीएससी देते हैं रूल्स, ठीक है। सो एडिशनल वेटेज किनको दिया जाएगा? पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके फार्मास्यूटिकल एम फार्म या फिर फार्मेसी में है तो एमडी, ठीक है, एमडी इन मेडिसिन और क्लिनिकल फार्मेसी स्पेशलाइजेशन चाहिए ऑफ कोर्स, मतलब मेनली एमडी इन फार्माकोलॉजी, और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मतलब इन फार्म डी। तो फार्म डी करने के बाद अगर आपने पीएचडी किया है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। ऑलराइट, चलो एक्स्ट्रा वेटेज भी रहते हैं जो लाइक यू नो सम वर्क एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस इन एलोपैथिक ड्रग और होम्योपैथिक ड्रग और कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइस एक्सेट्रा। एंड अनदर है यहाँ पे वेटेज ड्यू टू सम वर्क एक्सपीरियंस फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे बहुत सारे हैं। चलो अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस में नॉर्मली ओडिशा में ओडिशा के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं, ठीक है। A candidate must be able to read, write and speak Odia, okay, have passed middle school examination, middle school with Odia as a language subject, have passed matriculation or equivalent examination in Odia as a medium of examination as a non-language subject. So mainly यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको उड़ीसा से बिलोंग करना पड़ेगा, तभी जाके आप एलिजिबल होंगे इसके लिए, बिकॉज आपके यू नो लैंग्वेज होना चाहिए ओडिया, राइट। आपके 10th में मैट्रिकुलेशन या फिर 12th में यू नो फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 8, ओके। ऑल राइट, सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसके मेथड ऑफ सिलेक्शन पे। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे रहता है? द सिलेक्शन रहता है मेनली 200 मार्क्स का यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन, एंड पर्सनालिटी टेस्ट होता है 20 मार्क्स का, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम होता है 200 मार्क्स का, और पर्सनालिटी टेस्ट रहता है 20 मार्क्स का। द स्टैंडर्ड एंड सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ drug inspector shall be, the written examination shall be the standard of bachelor of pharmacy और pharmaceutical science और doctor of pharmacy, इस लेवल का, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है? द रिटन एग्जामिनेशन shall consist 1200 marks, shall comprise a multiple choice question, 1 mark for each right question and 0.25 नेगेटिव मार्किंग होंगे आपके ईच रॉन्ग आंसर के लिए। द ड्यूरेशन विल बी 3 hours, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन से आप यहाँ पे देख सकते हो। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसके अंडर आपका ऑर्गेनिक आ जाता है, इनऑर्गेनिक आ जाता है, फिजिकल आ जाता है, फिर एनालिटिकल आ जाता है, ओके, और मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ कोर्स। देन है फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड एलाइड सब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स, एंड फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी एंड फोरेंसिक फार्मेसी, ओके। मतलब ये जो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मतलब जूरिस्प्रूडेंस और सब्जेक्ट उससे फोरेंसिक फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एक सब्जेक्ट रहता है नॉर्मली, तो फार्म डी स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बी फार्म को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टडी करना है यहाँ पे, कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी उतना नहीं रहता जितना फार्म डी के रहते हैं, राइट। सो बाकी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, नीचे चलते हैं सिलेबस की तरफ, तो देखो यहाँ पे लिखा है द सिलेबस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन विल बी एज पर द सिलेबस अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर बैचलर ऑफ फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस ऑन फार्म डी। तो आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी का स्टडी करना है, D2 सिलेबस, बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म एज वेल एज फार्म डी, ठीक है। आप दोनों के ही स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग MD एक्सेट्रा, वो तो है ही। आप लोग जो कॉमन सब्जेक्ट्स है वो अपने अपने सिलेबस अपने अपने कोर्स बुक से फॉलो अप करो, और बाकी जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी मान लो, इनके लिए बी फार्म स्टूडेंट्स को आई वुड सजेस्ट कि आप लोग फार्म डी के जो बुक्स होंगे या फिर सिलेबस होंगे उनको फॉलो करो, और कुछ एक सब्जेक्ट एक आध जो फार्म डी में इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, राइट,
बी फार्म में ज़्यादा है, तो आप बी फार्म के बुक्स और सिलेबस को कॉपी करो, ओके, मतलब फॉलो अप करो, ठीक है। एंड फार्मास्यूटिक्स के अंडर आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स ही फॉलो करना है, फार्मास्यूटिक्स, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, एवरी सब्जेक्ट। एंड केमिस्ट्री में भी सारे केमिस्ट्री आपको फॉलो अप करना है, मेडिसिनल केमिस्ट्री अलग से, ओके। कोलॉजी में आपको पूरा होल कोलॉजी करना है, कोलॉजी 1, 2, 3 जैसे दिया है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा थोड़ा करना है आपको, ये भी अच्छे से करना है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री दोनों के लिए सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी आपको फार्म डी में थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू बी फार्म। एंड फोरेंसिक फार्मेसी तो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम है, राइट। एंड हॉस्पिटल फार्मेसी वाला पार्ट आप लोग डी फार्म को थोड़ा फॉलो अप करना, डी फार्म के जो बुक्स इंक्लूडिंग फार्म डी, क्योंकि डिटेल में फार्म डी में ही है, राइट, हॉस्पिटल में कैसे वर्क होता है एक फार्मासिस्ट का। एंड एक और डिटेल यहाँ पे दिया है, कैंडिडेट्स who secures such minimum qualifying marks in the written examination may be fixed by the commission shall be called to appear the interview for a personality test, and personality test होंगे आपके 20 marks के, provided that the number of such candidates to be called for personality test belonging to each category shall not exist twice, ठीक है, number of vacancies filled up by the services, okay, this is about the details। बाकी यहाँ पे आपको जोन्स वगैरह ऑल डिटेल्स है, जो नेक्स्ट आप जो वैकेंसी होंगे उस पर भी लिखे रहेंगे। बट आई थॉट कि बिफोर जब वैकेंसी आएंगे आई शुड मेक द वीडियो फॉर यू ऑल, ताकि आप लोग अभी से प्रिपरेशन ले पाओ, बिकॉज प्रिपरेशन हम लोग जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे तब नहीं लेंगे, अभी से वी विल प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है, फॉर ऑल द स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर। सो इसीलिए मैंने ये वाला जो सेक्शन है न्यू इसको स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैं ऑल द ड्रग इंस्पेक्टर स्टेट वाइज अभी जो अदर एग्जाम्स है उनके सिलेबस एंड ऑल अदर एग्जाम डिटेल्स डिस्कस करूँगा बिफोर एग्जाम्स एंड रिक्रूटमेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूपीएससी बना दिया है ऑलरेडी, आप देख सकते हो चैनल पे, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का जो करेंट एंड अपकमिंग सिलेबस होने वाला है, ठीक है। सिपोई फार्मा का सिलेबस मैंने रिसेंटली डिस्कस किया है, ओके, आर्मी का सिपोई फार्मा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओडिशा का आज कर दिया, ओके। देन मैंने रिसेंट जो मैंने वीडियो वहाँ पे मैंने एमपीएससी या फिर जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर एज वेल एज ड्रग इंस्पेक्टर के डिस्कस किया है। इन वीडियोस को आप ज़रूर देखो, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। स्पेशली एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, इस वाले प्लेलिस्ट पे आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट सारे हैं, उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हो, ठीक है। एंड मुझे कमेंट ज़रूर करना नेक्स्ट वीडियो आप किस स्टेट पे चाहिए, किस ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी पे चाहिए पर्टिकुलरली, या फिर कोई और गवर्नमेंट एग्जाम को। थैंक यू सो मच।